सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, गाजा अपडेट। जो बड़े अपडेट हैं मैं वो आपको दूंगा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था और इशारा कर दिया था कि मैं कश्मीर में हूंगा। फिलहाल अभी मैं डल लेक पर हूं, हाउस बोट पर हूं। और अगर आप जो कश्मीर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पर मुझे सवाल कर रहे हैं कश्मीर का माहौल कैसा। कश्मीर का माहौल भाई बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं, मौसम बहुत प्यारा है। सुबह सुबह का वक्त है, अजान की आवाज चारों तरफ से आ रही है। आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर है। यहाँ पोल्यूशन नहीं है, ये कोई धुंध नहीं है। ये सुबह सुबह का जो कोहरा है वो है खूबसूरत सा, और पीछे पहाड़ियां हैं। ये डल लेक है, उधर आप हाईवे देखेंगे और हाईवे के इस तरफ मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। सबसे बड़ा अपडेट गाजा से ये है कि एक बार फिर से गजा पर इजराइल ने हमला किया है, कर दिया है हमला। और उसके बाद बहाना यह बनाया है कि हमने इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी को संगठन को निशाना बनाया है। खबर यह है जिसके अंदर कई लोग मारे गए हैं। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि इजराइल पर भरोसा करना मुश्किल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अभी 2 दिन पहले धमकी दी कि वेस्ट बैंक पर तुम हमला ना करना, उसके बावजूद नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर मूत दिया 2 दिन के अंदर और कह दिया कि हम तो आजाद देश हैं जी, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं। तभी माथा ठनक गया था मेरा और मैंने कह दिया कि अब ये चीजें खराब करेगा। वो खराब होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। गाजा के अंदर उसने अब एक साथ पूरे इलाके को दोबारा से बम लगाकर उड़ाना शुरू कर दिया है। देख लीजिए। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल ओपन अप गोलीबारी तेज कर रहा है। यानी फिलहाल वो कुछ इलाकों में कर रहा था, लेकिन अब वो इतनी खतरनाक गोलीबारी ओपन फायर कर रहा है गजा के अंदर, जिसमें 6 जो फिलिस्तीनी है वो बुरी तरह से घायल हैं। आपको बता दूं कि इस गोलीबारी में अभी ताजा खबर आ रही है कि 2 लोगों की, गाजा के लोगों की, फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। मोहतरम हजरात, वहीं जरा इस वीडियो को देखिए। इजराइल के ऐसे सैकड़ों बम हैं, मिसाइल हैं दोस्तों, बिल्कुल हैवान दिखने वाली खतरनाक मिसाइलें हैं जो फटी नहीं है, एक्टिव हैं। और अगर ये बाद में भी फट गई तो कितना नुकसान करेंगी हम सोच नहीं सकते हैं। हजरात मोहतरम, गजा सच में रहने लायक नहीं है, डर का माहौल है। अगर इजराइल हमला भी ना करे और सोचिए अगर ऐसी मिसाइलें फट जाएं तो क्या होगा। हजरात मोहतरम, फिलिस्तीनियों की लाश बार बार बरामद हो रही है। एक बार फिर से फिलिस्तीनियों की लाश इस तरह बरामद हुई है कि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो मेरी रूह कांप रही है। दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल ने उस वक्त, आपको याद होगा मैं आपको बताता था कि फिलिस्तीनियों को मार कर, उनके हाथ पैर बांध कर, उनको कत्ल करके वो उनको ऐसे ही दफना देता था, कुचल के, माफ कीजिएगा, कुचल के उनको दफना देता था। कहाँ दफनाया किसी को नहीं पता। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, जब सफाई हो रही है, गाजा से मलबे हटाए जा रहे हैं, तो सफाई के दौरान जमीन के अंदर से बुरी हालत में फिलिस्तीनियों की लाश दबी हुई मिल रही है। आप इजराइल का जुल्म और सितम सोच भी नहीं सकते। आप जो इमेजिन नहीं करोगे इजराइल गजा में वो कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल सबूत दूंगा, अमेरिका का डॉक्टर जो वापस गाजा में काम करके अमेरिका लौटा है, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल ने जंग के दौरान, नरसंहार के दौरान 2 बच्चों को जिंदा दफना दिया था। अल्लाह अकबर। सुनिए। Him witnessing 2 children being pushed into the mass grave by Israeli soldiers with a bulldozer, and then their cries being muffled by the dirt that was poured upon them while they were being buried alive. And then when the bodies were excavated, the red and green shirts of these kids, whose hands were tied behind their backs, were found. You know, that type of monstrousness, that level of heinous
behavior can only happen if your hatred is formulated by design from your birth. इसके अलावा मैंने आपको बताया था, कहा था कि इजराइल वेस्ट बैंक में अब ऐलान करके नहीं कर रहा है, वो बहुत शुरू से, मैं आपको 2 साल से वेस्ट बैंक को रोज अपडेट कर रहा हूं कि देखिए वेस्ट बैंक में ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, लेबनान में, सीरिया में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक जो वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन का बड़ा शहर, बड़ा हिस्सा, वहां पर इजराइल जो कर रहा है, मैं रोज आपको बता रहा था। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, तमाम अरब देश भाई ऐसे होगा और हम तो नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हज़रात मोहतरम हालात इतने खराब हो चुके हैं। जरा इन तस्वीर को देख लीजिए, वेस्ट बैंक से एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं, ताज़ी तस्वीरें हैं। इजराइल की जो मिलिट्री है, पुलिस है, सेटलर्स हैं, वेस्ट बैंक में घुसने के बाद फिलिस्तीनियों की दुकानें बंद करवा रहे हैं। जब से इजराइल की नस्ल पैदा नहीं हुई थी तब से जिन इलाकों में फिलिस्तीनी रह रहे हैं और उस जमाने की पुरानी दुकानें और उस पुराने दुकानों के मालिक हैं जिनके बाप दादा परदादा यहीं रहते थे, आज इजराइल की फौज उन फिलिस्तीनियों की दुकानें वेस्ट बैंक में बंद करवा रही है। यही तो खेल है कि अब बोल कर नहीं हो रहा है, हो सब कुछ रहा है। अब अगला मंजर आपको दिखाना चाहूंगा वेस्ट बैंक का ही। जरा देखिए किस तरह से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में, दुकानों पर आग लगा दी गई है। ये किसने किया है? इजराइल के सेटलरों ने किया है, इजराइल के आम लोगों ने किया है। बताइए वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में फिर ये फिलिस्तीनी कैसे रहेंगे? बताइए जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या तब तक इस मसले का हल हो सकता है? नहीं हो सकता। हजरात, अगर आप इजरायलियों को औकात देखेंगे, उनकी औकात देखेंगे तो इतनी घटिया है कि आप सोच नहीं सकते। जरा इन तस्वीरों को देखिए, वेस्ट बैंक में सब कुछ लूट रहे हैं वो फिलिस्तीनियों का, यहाँ तक कि पेड़ लूट रहे हैं। जी हाँ, नस्ली पेड़ लूट रहे हैं, क्योंकि इजराइल की कोई नस्ल थोड़ी ना है। गंदी नाली या कीड़ा भी इजराइल के आगे अकड़ के चलेगा कि तुम्हारी तो कोई नस्ल नहीं है सालो, हमारी नस्ल है। तो आप अच्छा, ये इस पे नजर गई है डियोर, तो कोई कहे कि अरे रजा भाई आपने डियोर पहना हुआ है, तो बता दूं कि भाई ये कॉपी है। इतना पैसा अभी नहीं है कि भाई तुम्हारा भाई ब्रांड पहन के घूमे, लेकिन अगर होगा भी पैसा तो हम तो नहीं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी है और उन्होंने बताया कि भाई ये उनका ही काम है, ये उनका ही काम है। तो क्योंकि हमारे यहाँ लोग समझते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, जबकि होना ये चाहिए कि समझना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। बोलने का काम भाई आपका नहीं है, लिहाजा इस तरह से जज मत कीजिएगा। हजरात, आप सोच नहीं सकते कि इजराइल के सेटलर्स कितने खतरनाक तरीके से वेस्ट बैंक पर हमला कर रहे हैं। भाई वो इस तरह से हमला कर रहे हैं कि बेचारे अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां से खुद ही भाग जाएंगे। और ये सारी छूट इजराइल के नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने दी है। देखिए بلش الغار هتفنها ठीक ऐसे ही बात करें विदेशों की जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। जर्मनी की पुलिस अपने ही नागरिकों को पिछले 2 साल से कुत्ते की तरह मार पीट रही है। जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है उनके साथ जर्मनी की पुलिस ये कर रही है। दोस्तों, अमेरिका का आतंकवाद जानेंगे आप?
मतलब हमारे पास जुमले नहीं है कि ये किया जा रहा है और हकीकत में ये हो रहा है। इमेजिन कीजिए और इस वीडियो को पूरी दुनिया तक शेयर कीजिए। तमाम उम्मत पर ये फर्ज है, समझिए कि शेयर कर रहा है। हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन दुनिया को जुल्म और जालिम की तस्वीर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। पूरी दुनिया में अमन पसंद का झंडा उठाया हुआ इस सुअर की नस्ल अमेरिका है कि भैया हम तो अमन करवा रहे हैं और अमन पसंद है। पूरी दुनिया में जहां जहां जेनोसाइड होता है, जहां जहां कत्ल होता है, खूरेजी होती है और वो कौन करता है उसकी जानकारी एक संस्था देती है। दोस्तों, उस संस्था जो वो अमेरिका से चलती थी, उस संस्था की वेबसाइट को ही डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवा दिया है ताकि आपको और दुनिया को पता न चले कि इजराइल गज्जा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर लोगों का किस तरह से नरसंहार कर रहा है। भाई, वेस्ट बैंक का हाल इतना बुरा है कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूं। ये बाजू की तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर लगा रहा हूं ये देखिए। वेस्ट बैंक में एक इजराइल का सेटलर फिलिस्तीनी महिला और बुजुर्ग को पीट रहा है। जाहिर सी बात है, आप हमारे मुल्क में देखिए, जो एक गंदा झुंड है, एक खास समाज का गंदा झुंड, उसको पुलिस का जब जरा सा संरक्षण मिलता है, जरा सा सपोर्ट मिलता है, तो किस तरह से वो आग मूदते हैं, खुल्लम खुल्ला दंगा मचाते हैं। पुलिस उनका कुछ नहीं करती क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं, उस धर्म के लोग सरकार में हैं और सरकार के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देखिए, अमित शाह को देखिए, प्रधानमंत्री को, इनके अक्सर बयानात खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। इसमें मास्टर तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप सोचिए फिर वो झुंड जो इनका नाम लेकर जी रहा है, सोचिए जब पुलिस उनका साथ देगी, सरकार उनका साथ देगी जरा सा भी, तो नंगा नाच तो होगा ही ना। तो ऐसे ही जब खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू इजराइल के सेटलरों का साथ दे रहा है तो वो आग मूत रहे हैं। जिस लेवल का वो जुल्म कर सकते हैं फिलिस्तीनियों पर वो कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये हाल है। अब फिर बता रहा हूं, मैं जब भी आऊंगा आपको जहां जहां होऊंगा और हालात माहौल जैसा होगा, मैं यहाँ कश्मीर का आपको बताऊंगा। कश्मीर के भी अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दूंगा। मैं तमाम जानकारी यहाँ की आपको देता रहूंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर मैं थोड़ा सा डिले होता हूँ, हालांकि आराम यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुझे। आराम है, सुकून है, लेकिन मैं आराम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ जाहिर सी बात है अपने आप लोगों के काम की यही वजह से यहाँ आया हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।